गाइस दिस इज कॉरिडोर 2021 और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे इन तीन टूल के बारे में। यहाँ पे दे रखे हैं इधर इन तीन टूल के बारे में, पिक टूल, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। इन तीन टूल के बारे में हम देखेंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। पहले ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। आउटलाइन को थोड़ा कम कर लेते हैं इधर से 1 पॉइंट्स। अभी मेरा रेक्टेंगल टूल सेलेक्टेड है, इसलिए मेरे को ये वाला निशान शो हो रहा है कर्सर पे, ये वाला निशान शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पिक टूल पे सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ये पिक का निशान शो हो रहा है। अब इस पिक टूल से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया और सेट करने के बाद मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं खींचूंगा तो इसको बड़ा मैं कर सकता हूँ, इधर से खींचूंगा तो बड़ा, इसको बड़ा खींच के बड़ा कर सकता हूँ और खींच के छोटा भी मैं इसको कर सकता हूँ। ये देखो, छोटा बड़ा मैं खींच के कर सकता हूँ पिक टूल की मदद से। तो ये था पिक टूल का यूज़, कि पिक टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या काम है। उसके बाद आता है फ्री हैंड पिक। उसके बाद नेक्स्ट टूल है फ्री हैंड पिक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स में बना देता हूँ। कुछ छोटे छोटे इलिप्स बना लेता हूँ थोड़े से। ये अभी हमारा इलिप्स टूल सेलेक्टेड है, इसलिए मुझे ये वाला निशान शो हो रहा है कर्सर पे। अब मैं यहाँ से फ्री हैंड पिक टूल सेलेक्ट करूँगा। फ्री हैंड पिक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जिस भी इलिप्स को, जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहूँ उसको मैं फ्रीली सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान ली मैं किसी पार्टिकुलर इलिप्स को सेलेक्ट करना चाहूँ, मान ली मैं इस इलिप्स को सेलेक्ट करना चाहूँ या केवल इन दो इलिप्स को सेलेक्ट करना चाहूँ, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। इससे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक किया, बाहर क्लिक रखते हुए ड्रैग करूँगा तो एक ये इस तरह से मैं इसके एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इस एरिया में अब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, या मैं मान लो अभी अभी इस एरिया में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये दोनों इलिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों इलिप्स सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही मान लो मैं एक पार्टिकुलर खाली एक ही लिस्ट को सेलेक्ट करना चाहूँ तो इस तरह से ड्रैग करके मैं एक एरिया बनाऊंगा। उस एरिया के अंदर जो जो इलिप्स आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इस एरिया के अंदर एक ही इलिप्स आ रहा है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो गया। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और क्लिक रखते हुए फिर ड्रैग करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट वहां से अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हुए फिर ड्रैग करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बाहर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट के बाहर क्लिक करूंगा और तब मैं अपना एरिया ड्रॉ करूंगा। हमेशा ऑब्जेक्ट के बाहर क्लिक करके अपना एरिया ड्रॉ करूंगा। उस एरिया के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इस एरिया के अंदर, इसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो ये तीनों इलिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको चाहूँ उस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी सेलेक्ट हो गए तीनों। अब इनको मैं कहीं भी उठा के रख सकता हूँ, कहीं भी उठा के रख सकता हूँ।
या इनको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ तीनों को एक साथ। अब ये तीनों सिलेक्टेड है, इनको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ऐसे पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये तो था फ्री हैंड पिक। अब उसके बाद आता है लास्ट टूल हमारा तीसरा वाला, ये फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म इसका क्या यूज है, इसको हम देखते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म में सेलेक्ट करूंगा, फ्री ट्रांसफॉर्म में मैं क्लिक करूंगा। अब मैं जिस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ। अब मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कॉर्नर्स पे से खींचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा अगर करना चाहूँ तो सिंपल उस पर क्लिक करूँगा और छोटा बड़ा ड्रैग करके कर सकता हूँ। अब जैसे मैं इस रेक्टेंगल को छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो रेक्टेंगल पे एक बार ही क्लिक करूँगा, फिर दूसरी बार क्लिक करके क्लिक रखते हुए मैं ड्रैग करूँगा, तो ये इस तरीके से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। हाइट में भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं ड्रैग करके। ऐसे करूँगा तो हाइट बढ़ रही है, ऐसे करूँगा तो हाइट कम हो रही है। अगर मैं वर्टिकल वर्टिकल ड्रैग करूँगा तो हाइट कम ज़्यादा होगी, और मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूँगा तो इसकी विड्थ कम ज़्यादा होगी। विड्थ ज़्यादा हो गई, अब विड्थ कम हो गई। हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा तो विड्थ कम ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा हो रही है, विड्थ कम हो गई। और वर्टिकली ड्रैग करूँगा तो हाइट इसकी कम ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा हो रही है, हाइट कम हो रही है। इस तरीके से मैं इसको अब छोड़ दूंगा तो वहीं पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट अब इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर से मैं करना चाहूँ तो मैं, अगर मान लो इस रेक्टेंगल को फिर से मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा और फिर दोबारा क्लिक करके क्लिक रखते हुए इसको ड्रैग करूँगा, तो ये छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ। वहीं पे छोड़ दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट अब ट्रांसफॉर्म हो गया। अब पहले पहले वैसा था, अब ये बड़ा हो गया। और ऐसे ही मैं इस इलिप्स को मान लो इस इलिप्स को छोटा बड़ा करना चाहूँ तो इस पर एक बार ही क्लिक कर दूंगा, फिर दूसरी बार क्लिक करके क्लिक रखते हुए फिर मैं ड्रैग करूंगा, तो ये इलिप्स छोटा बड़ा हो रहा है। देखो, ये देखो। अब मैं वहीं पे इसको छोड़ दूंगा तो वहीं पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ उसको। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस इलिप्स को मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा, फिर दोबारा क्लिक करके क्लिक रखते हुए फिर मैं ड्रैग करूंगा, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। So this is free transform. So this was all about our three tools: pick tool, free hand pick, and free transform tools in our Corridor 2021.